साथियों, समस्त होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, महिला जवान, स्वयंसेवक जवान, गृह रक्षी जवान, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं, आपकी ही जो इतनी पुरानी संस्था है उसमें बार बार बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग जो भी हम बोले उसको 2-3 बार सुने। कुछ कट करके भी बता देता हूँ मैं। उसको ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। आपको अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। साथियों, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और अनेक दिन आपने दिल्ली वॉलंटियर के बारे में सुना होगा और इससे हमें बहुत ज्ञान भी हुआ है। अगर हम वॉलंटियर में भर्ती करे हैं, न कि होमगार्ड में, तो उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। महामहिम उपराज्यपाल दिल्ली सरकार और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, दोनों के आप बहुत अच्छी तरह से व्हाट्सएप पे देख रहे हो, पेपर न्यूज़ देख रहे हो, समाचारों में भी देख रहे हो। अब तो ये बिल्कुल साफ हो गया। अब होमगार्ड संस्था अलग है, नगर सैनिक संस्था अलग है, वॉलंटियर अलग है। उनको स्वयंसेवक कहो या इंग्लिश में वॉलंटियर कहो। तो अब तो आपको ये खूब अच्छी तरह ज्ञान हो गया। आपकी भर्ती 1958 के बाद वॉलंटियरों की किया गया था, एक स्वयंसेवक के रूप में किया गया था। और जो आप उसके जो पढ़ते हो उसको देख भी लो। आपको जो फार्म है, दिल्ली हो चाहे कहीं भी हो, उस फार्म को देखो कि आप पे उसमें क्या क्या शर्त है। और वो अंग्रेजों की देन है। वो अंग्रेजों ने एक संस्था और एक संगठन चलाया गया था, नागरिक सुरक्षा अधिनियम CDC 1949 में। और 1949 पे ही आपके भारत के संविधान में ये माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, माननीय अस्थाई भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही यहीं से स्टार्ट किया था। अगर मैं मुझे इस संस्था के बारे में, इस हिंदुस्तान के बारे में, अंग्रेजों के जो दिए हुए कानून हैं, नियम हैं और अन्य प्रदेशों के, वो सभी लागू करने हैं। और ये नहीं पता UK शासन में अंग्रेजों की और माननीय हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आपस में क्या समझौता था, क्या दबाव था। तो उसके बारे में कुछ प्रश्न और संस्था के बारे में कुछ प्रश्न कहना चाह रहा हूँ। अंग्रेजों के ज़्यादा से ज़्यादा भारत को गुलाम बनाने के लिए कानून नियम अन्य प्रदेशों से लाए हुए। भारत में कानून नियम अंग्रेजों के पार्लियामेंट, संसद में पास किए जाते थे और वो सभी लागू किए गए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी अस्थाई माननीय प्रधानमंत्री को भारत के संविधान में कानून और नियम अंग्रेजों के एवं अन्य देशों के लाए हुए कानून सभी लागू किए गए थे। जिस तरह भारत में आज भी उनको देख कर सोच रहे हैं कि ये कानून नियम इतने काले कहाँ से आए। जो पहले अंग्रेजों ने चलाए थे वो धीमी 1946-47 से 1950 तक और 1962-68 तक जितने भी काले कानून थे वो सब लगा दिए गए थे।
साथियों, भारत में 2 संस्थाएं शुरू किया गया था। बॉम्बे में होमगार्ड स्वैच्छिक संगठन मतलब होमगार्ड वॉलंटियरों का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1946 में, और दूसरी संस्था थी मध्य प्रांत एवं बरार में जो संवेदिक थी, जिसको पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल कहा जाता है। 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक 7 मई 1947 में जन्म हुआ था। अंग्रेजों के शासन में, यूके के शासन में, भारतवर्ष में अन्य देशों में उस समय अंग्रेजों को जब शासन था उस समय सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में नहीं था, और इसके अलावा अन्य प्रदेशों में जो अंग्रेजों के गुलाम थे 80, 90, 100 प्रदेश उनमें भी नहीं था। लेकिन उन देशों को अंग्रेजों की कानून नियम लागू नहीं किया। उनके पास अपना माननीय सर्वोच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट था, और भारतवर्ष के समय उस समय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसलिए जो भी कानून थे वो सभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को, माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को सभी लागू किए गए। दोनों संस्थाओं में एक कानून और नियम 1953 से 1949 से कहो, कहीं से भी उठाओ या भारत के संविधान से लगाओ, 1953 से लगाओ, एक ही बात है, या सीधा बोल दो 1949 से 19 वर्षों में माननीय संसद द्वारा पार्लियामेंट में एक ही कानून पास किया गया, जो था स्वयं सेवक। पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो संघ राज्य क्षेत्र है या राज्य क्षेत्र है या विंग बॉर्डर है, सब पे एक ही कानून लागू किया गया था, और ये पास हो चुका 19 साल बाद। होमगार्ड नगर सैनिक पर 2 अधिकारी, होमगार्ड अधिकारी एंड पुलिस अधिकारी। होमगार्ड नगर सैनिक संस्था पर अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा अधिकारी 2 अधिकारी है। होमगार्ड नगर सैनिक संस्था पर 2 अधिकारी हैं, माननीय अग्निशमन, माननीय नागरिक सुरक्षा अधिकारी। होमगार्ड नगर सैनिक संस्था पर 2 सरकार का कानून नियम चल रहा है, राज्य सरकार और भारत सरकार, एवं तीसरा कौन है? यह है महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, भारत सरकार, एवं महामहिम उपराज्यपाल एवं महामहिम राज्यपाल महोदय जी। साथियों, हम तो आपको बताते ही रहते हैं, और हमारा ये मोबाइल भी छोटा है, लेकिन हम पूरी खोल के तो नहीं बता सकते। हम इसकी समय देखते रहते हैं कि भाई इसका समय पूरा होने वाला है, हम क्या क्या उसमें बोल सकते हैं। अब ये क्लियर साफ हो गया, इसमें कोई झिझक नहीं है। हर आपको बता दिया गया, आपका जो भी ये एक्ट शुरू से अंग्रेजों के समय से और आज तक के समय से, आप कोई सा भी एक्ट, चाहे तो भारत में होमगार्ड का जन्म बॉम्बे में हुआ था, ओनली बॉम्बे में। बॉम्बे एक क्या बोलते हैं उस टाइम रजवाड़ा था, अंग्रेजों के समय सभी रजवाड़े थे। सभी राजा जो भी अंग्रेजों के गुलाम हुए, तो उनको सबको ये समझाया गया, बताया गया, और जो राजा हारे थे उन्होंने उनके सभी कानून वेस्ट बंगाल, बॉम्बे, बड़े बड़े नगर
नगरों में उन्होंने लागू किए। तो साथियों, अभी काफ़ी दिन से मैं डाल भी नहीं रहा, ये आपके बार बार बताया जा रहा है, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हिंदुस्तान में कम से कम आप दिल्ली नहीं आ सकते तो कम से कम शेयर तो कर सकते हो, सब्सक्राइब तो कर सकते हो। बड़ी शर्म की बात है, 6 लाख जवान, होमगार्ड जवान और महिला जवान और सभी संस्था स्वयंसेवक हो, चाहे वो कोई सी भी संस्था हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये अगर पूरे भारत के जन जन को भी मैं आदेश करूँ तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा रहेगा। इस गरीब संस्था में हर जो वर्तमान में, चाहे वो राज्य सरकार में नौकरी कर रहा है, चाहे वो भारत सरकार में कर रहा है, चाहे कोई साहब या जवान रिटायर है, पेंशन आ रहा हुआ है, तो कृपया जहाँ तक भी ये वीडियो जाए आप भेजने के कष्ट करो और उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और सभी कर्मचारियों से मैं कहना चाहता हूँ, हम आपके ही छोटे भाई हैं और हमें एक आज़ादी के लिए सहयोग और संघर्ष हमारे साथ मिलकर सहयोग करें, ये मैं आशा करता हूँ। मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987, राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया, मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89। साथियों, अभी से आपको बताया था मैंने, तबीयत ठीक नहीं है 5-6 तारीख से, और 5-6 तारीख तक शायद रेस्ट बता रखा है घर वाले को भी, मेरे को भी। उसके बाद फिर हम जरूर भारत सरकार को फिर एक अवगत कराएंगे। वैसे तो हमें सब कुछ अवगत जो बोल रहे हैं वो करवा चुके। अब ये एक अर्धसैनिक बल थे, एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, और कहाँ 19 साल में सहज लगाया गया 1949 से, और 1968 में क्या किया, 1962 में क्या किया, और जो अंग्रेजों ने कहा वही किया। साथियों, कोई गलती हो तो क्षमा करना। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।